हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोडिंग हब। अब हम चैप्टर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर, जो कि है फंक्शंस और स्कोप एसेंशियल टॉपिक के रिलेटेड। टॉपिक 1 में हम देखेंगे आर्किटेक्चरल फाउंडेशन ऑफ फंक्शन कंस्ट्रक्शन। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हमने ब्रेक और कंटिन्यू, कैसे हमने फॉर और व्हाइल लूप को इम्प्लीमेंट किया था, उसको ब्रेक और कंटिन्यू को एक्सटेंड करके फिर उसके रिलेटेड कोडिंग क्वेश्चन करके उसको और एक्सटेंड करने की ट्राई किए थे। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली थोड़ा सा प्रीवियस से थोड़ा लेवल हाई होगा, क्योंकि ये अब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग आ चुके हैं हम। तो इसमें बेसिकली फंक्शंस और स्कोप के ही एसेंशियल रहेंगे। फंक्शंस का मतलब है कि जो आप बार बार जैसे यूज कर सको, रीयूजेबल चंक ऑफ कोड आर कॉल्ड फंक्शन। तो अब आता है हमारा आर्किटेक्चरल फाउंडेशन ऑफ फंक्शन कंस्ट्रक्शन। तो फंक्शंस एक ऐसे कोड स्ट्रक्चर है जिससे कि उनकी जो नेम्ड एग्जीक्यूशन जो एस्टेब्लिश की जाती है, आइसोलेटिंग ऑपरेशंस इनटू रीयूजेबल मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स का मतलब है कि हम एक मॉड्यूल को कितना बार कॉल कर सकते हैं। हमें जैसे कि आप सब यूज करते हैं, एलियन फंक्शन हो गया, आपका इस ट्रू फंक्शन हो गया, इस इंस्टेंस तो अपने हमें एक पिछले वीडियो देखा था। तो वो सब एक प्री रिटन मॉड्यूल्स फाइल है जो पहले से लिखी हुई है। तो उनको हम बस ऐसे भी उनके नाम से बुला के उनको उनकी बैकग्राउंड कोड को, जो भी बैकएंड में जितने भी कोड है उसको हम फ्रंट में यूज कर सकते हैं बिना उस कोड को दोबारा लिखे। तो डेवलपर कैन डिप्लॉय स्पेसिफिक कोड ब्लॉक्स और मल्टीपल एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स विदाउट रीराइटिंग कोड। हमें कोड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी जो सिंटैक्स है कुछ ऐसी है। शुरुआत होती है डीएफ, शॉर्ट फॉर डेफिनेशन, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स एक पैरेंथेसिस के अंदर रहेगा, यानी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। और इसके बाद आपका एक आता है कोलोन। कोलोन का मतलब पता ही है कि एक कोड ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए। वैसे ही चार स्पेसेस, यानी एक इंडियन लेसन के लिए। तो डीएफ कीवर्ड का मतलब क्या है? शॉर्ट फॉर डिफाइन और डेफिनेशन एक ही बात है। दिस स्ट्रक्चरल कीवर्ड टेल्स द इंटरप्रेटर टू रिकॉर्ड अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड इन द करंट एग्जीक्यूशन नेम स्पेस। तो इसका यह मतलब है कि हमें जिस फंक्शन को हम यूज करेंगे उस फंक्शन का ओवरऑल नाम क्या होगा। एक्टिवेशन फुटप्रिंट का मतलब यह है कि डिफाइनिंग अ फंक्शन ओनली एलोकेट्स स्ट्रक्चर इन मेमोरी। अगर हम बस एक फंक्शन को डीएफ लिख के ऐसे छोड़ दे तो हम बस उसको मेमोरी में डिक्लेयर कर चुके हैं, किंतु उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर की जो कोड है वो तो डोरमेंट यानी इनएक्टिव रहेगी जब तक हम उसको एक एनकाउंटर या फिर कोई फंक्शन के द्वारा उसको कॉल ना कर दे। कॉल करने का मतलब है कि एक लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ी हुई बुक को हम लाके पढ़ते हैं, वैसे भी जो एक मॉड्यूल जहां बनी हुई है, मॉड्यूल पैकेजेस के मॉड्यूल को उठा के यूज करने के लिए हमें उसको कॉल या इन्वोक करना होता है, वो भी एक्सप्लिसिटली, मतलब हमें बाहर से कुछ बुलाना पड़ेगा, वो खुद चल के नहीं आएगा। तो इसी से हमें सिंटैक्स फंक्शन नेम, इसकी तो ये है कि ये जो सिंटैक्स फंक्शन नेम है हम इसी को ही लिख के उसको बुला सकते हैं। इसी की अगर हमारा एक मॉड्यूल है पैकेज का नाम अगर हो गया सम, सम में पॉपुलर मॉड्यूल नाम है, हम सम को बस ऐसे ही ब्रैकेट लिख के उसमें जो भी पैरामीटर है, जो भी वैल्यू पुट की जाएगी उसको लिख देंगे तो वो हमारा इनवोक हो जाएगा और मॉड्यूल हम उसको हम अपने कोड में काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कोलोन हेडर। जस्ट लाइक कंट्रोल स्ट्रक्चर द फंक्शन डिक्लेरेशन लाइन मस्ट टर्मिनेट विद अ कोलोन टू इनिशिएट द इंटरनल ब्लॉक्स को। मतलब कि हमें एक कोलोन चाहिए एक कोड ब्लॉक को डिक्लेयर करने के लिए, भाई इसकी जो कोड ब्लॉक है वो इतनी है। अब हम इसमें आते हैं डीएफ, वेरीफाई सिस्टम स्टेटस। ये आपका बेसिक कोड स्ट्रक्चर हो गया एक फंक्शन का। तो एक स्पेस देके, टैब देके या फिर इंडेंट करके हम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं, दो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो अब ये तो हमने एक फंक्शन बना लिया, तो ये तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इन्वोक करना होगा, ताकि हम जान सके कि रीयूजेबिलिटी की इसकी जो फीचर है वो इसी फंक्शन की खासियत है, क्योंकि हम उसको एक बार लिख दे तो हम उसको हजार बार, कितनी बार, इनफाइनेट टाइम हम इसको एक कॉल करेंगे, तो वो भी इसके नाम से कॉल करेंगे तो वो हमारा काम कर देगा। तो अब हम इस पे वेरीफाई सिस्टम स्टेटस, बस फंक्शन का नाम से ही करेंगे। अगर अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट अगर होगा, पर यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं तो ब्लैंक है, बस हम बस सिस्टम का नाम से ही कर सकते हैं।
अगर अगर यहाँ पे वेरीफाई एक सिस्टम नाम लेने हैं मैंने, अगर यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होंगे, जैसे हमें इसमें देने पड़ेंगे नेम वगैरह देना है, एज देनी है, और देनी है उसकी जो सिटी। तो ऐसे अगर वेरिएबल्स अगर ब्रैकेट के अंदर लिखे होंगे, मतलब वो सब है पैरामीटर्स, हमें इसके आर्गुमेंट पास करने के, मगर इस फंक्शन की यूज करने के लिए आपको इन तीनों वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। इसकी ये मतलब है कि अगर आप कुछ फॉर्म भरते तो आप फॉर्म बस अपना नाम, बस फॉर्म ले लिया और सबमिट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो फॉर्म में आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सब कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है। तो ये सब फंक्शन के लिए यहाँ पे बिना इसके अगर हम वेरिएबल नहीं देंगे तो वो इन्वोक नहीं होगा। ऐसे नॉर्मल बस ब्लैंक फंक्शन के लिए बस अंदर अंदर का जो कोड काम करवाने के लिए अगर हम करेंगे तो वो ऐसे अगर प्रिंट करेंगे तो वो आपका इन्वोक हो जाएगा। तो ये हमने 2 बार इसको रन करा है, तो इसकी जो आउटपुट ये आ गई। ये पहली आउटपुट है, सेम दोनों आउटपुट है। तो इसको 2 बार करने के लिए हमें अगर पहले अगर मैनुअली लिखते तो इसको हम 2 बार करना पड़ता, तो एक ही बार में हो गया। इसके बाद आपका आता है सीक्वेंशियल लॉजिक एग्जीक्यूशन इनसाइड कस्टम ब्लॉक्स। बॉर्डर मार्कर, सॉरी, डीएफ डिस्प्ले नेटवर्क बैनर, ये भी एक ब्लैंक है, इसमें और कुछ आर्गुमेंट या पैरामीटर नहीं जो होते। तो ये एक वेरिएबल ले लिया, इतना लंबा एक लाइन ले लिया हमने, इसको प्रिंट करवा दिया, फिर ये कुछ टेक्स्ट प्रिंट किया, फिर इसको प्रिंट करवा दिया, तो इसकी जो आउटपुट ये आ गई। हाँ, इसको इन्वोक करने के लिए हमें तो बस ये करना होगा, इसको बस फंक्शन का नाम देके ब्रैकेट क्लोज करके इन्वोक कर देगा तो काम हो जाएगा। तो इसमें एक कैच भी है। अगर हम एक फंक्शन का नाम लिया होगा वेरीफाई नेम, प्रिंट दिस इज अ टेस्ट फंक्शन, तो ये एक टेस्ट फंक्शन हो गया। और हम एक लिख देंगे और एक कोड लिख देंगे हम, दिस इज अ सेकेंड लाइन, प्रिंट दिस इज आउटसाइड द फंक्शन। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो ये दोनों लाइन देखिए आप प्रिंट नहीं होगा, जो आपके इसके बाहर होगा, फंक्शन के बाहर वो वाली लाइन ही प्रिंट होगी। तो ये लाइन कब प्रिंट होगी? ये लाइन तभी प्रिंट होगी जब आप इसको इन्वोक करेंगे, तो तब ये लाइन, तीनों लाइन प्रिंट हो जाएगी, देख सकते हैं। तो मेरा बोलने का ये मतलब था कि पैरामीटर्स का क्या बात है। पैरामीटर्स की बात ये है, हमने वेरीफाई नेम का एक फंक्शन लिया, इसमें हमने नेम का एक पैरामीटर ऐड कर दिया। तो हमने लिया स्टोर नेम इक्वल टू रोहन, प्रिंट इज नेम वेरीफाइड, तो हमने स्टोर किससे कंपेयर करेंगे? इस पैरामीटर जो हमने, एक पैरामीटर आर्गुमेंट जो हम हमें जब पास करेंगे तो उसको हम उससे कंपेयर करेंगे, जो कि है नेम। वेरिफिकेशन डन। तो अगर आप इस कोड में देखेंगे तो अगर हम इसको रन करेंगे तो सिर्फ लास्ट वाली लाइन ही रन होगी, वेरिफिकेशन डन, क्योंकि हमने इसको अभी तक इन्वोक नहीं किया है। तो इसको इन्वोक करने का तरीका क्या है? वेरीफाई नेम, क्या ये तरीका है? इससे भी इन्वोक नहीं होगा, एक टाइप रहेगा, एक
वेरीफाई नेम मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स नेम। तो इसमें एक टाइप एरर थ्रो हो जाएगा। इस टाइप एरर का ये मतलब है कि हमें इसमें एक पैरामीटर की जरूरत है, एक वेरिएबल की जरूरत है, उसके बिना ये फंक्शन नहीं चलेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे कुछ रॉ हम डेटा वैल्यू दे दे रहे, जैसे हम दे दिया राम दे दिया हमने, तो ये देने से दोनों को रन हो जाएगा, जो कि है इज नेम वेरीफाइड फॉल्स। फॉल्स रहेगी, हमने अंदर में जो स्टोर्ड नेम है डेटाबेस में वो हमने रख दिया रोहन। हम आर्गुमेंट पास करें राम से, अगर इसको हम रोहन पास करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा ट्रू। तो बेसिकली ये चीज काम कैसे करता है? तो अगर हम कुछ अगर हम कोई भी फंक्शन को रन कराते हैं तो उसकी जो एग्जीक्यूशन फ्लो है कुछ ऐसी है, शुरुआत तो वन से होके जाएगी, यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से भी होके जाएगा, फिर यहाँ से भी होगा। इसके बाद यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पे तो कुछ दिया था, इन तीनों को ये स्किप कर देगा, शुरुआत ए से होगा। जहां से कॉल इन्वोक होगा, यहाँ से अगर कॉल इन्वोक हो तो यहाँ से वो दोबारा आएगा आएगा तो दोबारा ये फंक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इन्वोक वगैरह कुछ नाम का कुछ फंक्शन कॉल नहीं आया तो ये लास्ट वाली लाइन ही कर देगा, ये कभी रन ही नहीं होगा। तो इसलिए हमने ये इन्वोक ऐड किया। अगर अंदर में कुछ भी कोई भी वेरिएबल या कोई भी पैरामीटर्स की अगर जरूरत हमें पड़ेगी तो वो भी हमें देना पड़ेगा कंपलसरी, नहीं तो फंक्शन काम नहीं करता है। हाँ, और फंक्शन की जो टाइप्स है वो भी बहुत सारी होती है, जैसे कि पोजिशनल, डिफॉल्ट और आपकी जो हो गया कीवर्ड आर्गुमेंट। उन तीनों को मैं बाद में बोलता हूँ। अब आते हैं डीएफ कुछ क्वेश्चन की तरफ। डीएफ मॉड्यूलर आउटपुट प्रिंट इनसाइड ब्लॉक आउटसाइड ब्लॉक। तो इसमें क्या प्रिंट होगा, इसकी आउटपुट क्या निकलेगी? तो ये तो ऑब्वियसली आएगी मॉड्यूलर आउटपुट। हमने इसको इन्वोक किया तो क्या ये प्रिंट होगा? हाँ जरूर होगा। तो दोनों ही लाइंस जो फंक्शन के अंदर है वो भी आउटपुट होगी, जो बाहर है वो भी आउटपुट होगी। एरर आइडेंटिफिकेशन। अब इस कोड में गलती कहाँ है? एक तो यहाँ पे कोलोन नहीं है और यहाँ पे इंडेंट नहीं किया हुआ। एक और फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पैरेंथेसिस नहीं किया। एक तो यहाँ से मालूम पड़ रहा है। अब हमें एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये तो मैं फर्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन टेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे भी आ जाएगा कि ये वाली चीज आपको नहीं दी रखेगी, तो आपको इस फंक्शन को पूरा करना है। तो फंक्शन को पूरा करने के लिए हमें तो जानना पड़ेगा, हम तो सिर्फ पैरेंथेसिस लिख नहीं देंगे कि भैया कि इसमें कुछ वेरिएबल नहीं मांगा हुआ तो हम वेरिएबल देंगे नहीं। वो भी नहीं हो सकता, वो भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ वेरिएबल दिया हुआ है, वो हमने उसको बस पास करवा के प्रिंट कर दिया हो। तो हमें ऐसा चेक कर सकते हैं कि लास्ट में जो फंक्शन कॉल है उसके जो पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स वगैरह कुछ दी हुई है या नहीं दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो इसका मतलब है कि इसमें भी कुछ पैरामीटर की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही काम कर जाएगा। अगर मान लो गेटवे इज कंप्लीट, अगर यहाँ मान लो हमने एक पैरामीटर ए दे दिया, यहाँ पे ए दे दिया, हमें हमें मालूम नहीं था कि यहाँ पे ए आएगा, तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है 25। मान लो कि हमें ये कोड अननोन था, कि हमें पता नहीं कि ये कोड क्या है, तो क्या इससे हम जान पाएंगे कि यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? कुछ कुछ हिट एंड ट्रायल एरर में अगर हम ट्राई करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट ही आएगा। कि तो बेस्ट तरीका की चेक कर लेना चाहिए कि अगर फंक्शन कॉल अगर क्वेश्चन में है तो हमें देख लेना चाहिए कि फंक्शन कॉल क्या आएगा। अगर फंक्शन कॉल आ जाता है तो इसका मतलब है कि फंक्शन कॉल में वो काम कर जाएगा। तो अब हम देखेंगे, ये तो हो गया। डीए फ्लो टेस्ट। तो इसमें अब क्या किया जाएगा? इसमें हमने जो फंक्शन है ले लिया है डीए फ्लो टेस्ट प्रिंट स्टेप वन प्रिंट स्टेप टू। तो इन दोनों प्रिंट हो जाएगा, इसका ये भी प्रिंट हो जाएगा, इसे इजी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इन्वोक करवाना है। कैसे इन्वोक करेंगे? इसके जो नाम लिख देंगे, बस इन्वोक हो गया। अगर आपने ये चीज समझ लिया था कि फंक्शन के आगे जो भी कोड वगैरह करने होंगे वो आप आराम से हो जाएगा।
क्योंकि इसकी जो बेसिक थी जरूरी थी। अब अगर ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो इसकी आउटपुट टर्मिनल में क्या आएगी? भैया कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसको इन्वोक ही नहीं किया गया है। अगर इसको इन्वोक किया जाता तभी तभी इसकी आउटपुट कुछ आती। तो भले ओरिजिनल क्वेश्चन में ये था नहीं, तो इसका आउटपुट नहीं आएगा कुछ। Defining a custom function using the df keyword causes the code inside the body to run immediately during the script initialization pass। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम कोई भी कस्टम फंक्शन डिफाइन करते हैं डीएफ कीवर्ड से, तो उसकी जो अंदर की जो कोड है, वो स्क्रिप्ट अगर हम इनिशियलाइज के तभी वो रन हो जाता है। एक गलत बात है, हम जब तक कोई फंक्शन को फंक्शन कॉल वगैरह देखे अगर इन्वोक नहीं करेंगे तो वो कोड कभी रन नहीं होगा। फंक्शन रन ही नहीं होगा, फंक्शन बुलाएगा ही नहीं किसी को। तो उसके लिए हमें इन्वोक करने की कुछ सख्त जरूरत है। अब इसमें क्या करना है? इसमें एक फंक्शन ने प्रिंट अल्फा दिया, ठीक है। फंक्शन बी में फंक्शन ए को हमने कॉल किया है, फिर और एक प्रिंट किया। इसे कहते हैं फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल। तो इसकी जो आंसर है वो अल्फा बीटा दोनों आएगी, क्योंकि फंक्शन इनसाइड फंक्शन कॉल, अगर हम फंक्शन के इनसाइड अगर फंक्शन कॉल कर देंगे, बुला देंगे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तो भैया एक बार प्रिंट हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है, पहले जो फंक्शन है इसकी जो एग्जीक्यूशन है कुछ ऐसे होगी, 1 चेक करेगा, 2 3 करेगा, फिर 5 में जाएगा, डायरेक्ट 5 में जाएगा, क्योंकि वो फंक्शन को स्कैन करता है। यहाँ पर फंक्शन स्कैन कर लेगा कि इस पॉइंट में एक फंक्शन कॉल है, तो इससे इस फंक्शन को बुलाया जाए। तो ये फंक्शन को इन्वोक किया जाएगा, इसके बाद ये इसको प्रिंट करेगा। फिर जब ये फंक्शन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद आपका ये प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसको ये फंक्शन प्रिंट किया है। क्योंकि हमने फंक्शन बी को सिर्फ कॉल किया, तो फंक्शन बी कॉल होगा, फिर फंक्शन ए कॉल होगा, फिर ये प्रिंट होके ये प्रिंट हो जाएगा। कस्टम एक्टिवेशन कंस्ट्रक्शन, वाइट क्वेश्चन में डिफेंस कस्टम फंक्शन नेम जनरेट अलर्ट। तो हम एक कस्टम फंक्शन बनाते हैं, तो इसमें कोई भी पैरामीटर्स नहीं दिया गया, बस हम सिर्फ डॉट दे देंगे, कॉलन। तो इसमें इसके जो पैरामीटर्स हम ब्लैंक रख देंगे। एक वार्निंग प्रिंट होनी चाहिए, वार्निंग सिस्टम मॉडिफिकेशन डिटेक्टेड। कॉल दिस फंक्शन ट्वाइस इन सक्सेशन, मतलब इस फंक्शन को 2 बार हमें कॉल करना है। तो हमने 2 बार कॉल कर दिया, 2 बार प्रिंट हो गया, बस सिंपल। तो अब हम इसको देखें, राइट अ फंक्शन है कैलकुलेट फिक्स्ड पैरामीटर दैट स्टोर्स अ विड्थ ऑफ 10 एंड अ हाइट ऑफ 20 इनसाइड दिस बॉडी। तो इसके ये मतलब है कि हमें एक फंक्शन नेम, इसको एक फंक्शन नेम बनाना है कैलकुलेट फिक्स्ड पैरामीटर दैट स्टोर्स अ विड्थ ऑफ 10 एंड हाइट ऑफ 20 इनसाइड बॉडी, कैलकुलेट द पैरामीटर एंड प्रिंट द न्यूमेरिक आउटकम। तो इसमें हमें दिया जा रहा है कि हमें 2 पैरामीटर्स की इनवॉक चाहिए, एक है विड्थ और एक है हाइट। तो 2 पैरामीटर हम लिख दिया हमने। अब इसमें चाहिए कि प्रिंट द न्यूमेरिक आउटकम, पैरामीटर का कैलकुलेट करना है। तो पैरामीटर कैसे कैलकुलेट की जाएगी? प्रिंट पेरीमीटर विड्थ और हाइट को पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पेरीमीटर मतलब एक कोई भी शेप की जो लाइन की जो लेंथ, चारों साइड की लेंथ कितनी होती है। तो विड्थ और हाइट दे रखी है, पेरीमीटर करने के लिए हमें 2 LP की जरूरत पड़ती है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, और 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट अगर करेंगे तो उसकी पेरीमीटर हमें मालूम पड़ जाती है। अब वो कैसे? 2 इंटू विड्थ इंटू हाइट कर दिया। तो अब इसको इन्वोक करने के लिए हमें 2 चीज जरूरत है, एक 10, एक 20। पैरामीटर पे आ गया 400। यहाँ पे कैच है कि अगर आप इसको 20 या
10 भी देंगे तो आपको आप देख रहे हैं कि इन दोनों के आंसर सेम आ रही है, किंतु एक्चुअली ऐसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कोड में ये यहाँ तो बस सिंपल एक हो रहा है। अगर यहाँ पे कोड आपका होता पेरीमीटर नहीं होके डबल हाइट, मतलब हाइट की डबल, 2 इंटू हाइट, अगर कुछ ऐसे आपका होता है तो आप 20 और 10 को एक साथ दे नहीं सकते, क्योंकि आप देखेंगे बेसिकली आपका विथ था क्वेश्चन में 10, जो कि हमने 10 देंगे यहाँ पे, और आपका हाइट था 20, तो इसकी जो ओरिजिनल आंसर है आके 40 आ जाएगी। अगर आप इसको कुछ कुछ भी अपनी जल्दबाजी कुछ भी अपनी अपनी मर्जी करके अगर उसको हम कर देंगे 20-10, तो इसकी जो आंसर है वो सही नहीं आएगी, क्योंकि पोजिशनल आर्गुमेंट नाम की एक चीज होती है। पोजिशनल आर्गुमेंट मैं बाद में बोलूंगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है पैरामीटराइजेशन, पैरामीटराइजेशन मैकेनिक्स एंड आर्गुमेंट पासिंग। यहाँ पे अब होता है पैरामीटर सबसे वेरिएबल प्लेस होल्डर, कि मतलब एक फंक्शन नाम है, यहाँ जो जो पैरामीटर्स हमने दी हुई है नेम, तो ये सब है प्लेस होल्डर। मतलब यहाँ पे भाई हमको इतना इतना ये वेरिएबल को आपको आर्गुमेंट के हिसाब से पास करना है। फंक्शनल्स डेफिनेशन हेडर, ये जो पूरी लाइन है इसको हम बोलते हैं हेडर फाइल, यानी फंक्शन डेफिनेशन की हेडर। तो इसमें हमें देख सकते हैं अलाउ टू रिसीव एक्स्ट्रा इनपुट एट रन टाइम, हमें बाहर से इनपुट अगर जरूरत पड़ती है तो पैरामीटर यूज करते हैं। आर्गुमेंट आर दी एक्चुअल डाटा कंपोनेंट पार्ट, पैरामीटर प्लेस होल्डर है, फंक्शंस के अंदर जो यूज होता है उसे प्लेस होल्डर बोलते हैं, जिससे हम फंक्शन कॉल को इन्वोक करते हैं उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, जो कि हम पास करेंगे। तो जनरल सिंटैक्स तो ये हो गई, ये के वाक्स आर्क्स तो स्टार दिया उसको ध्यान मत दीजिए, मैं यहाँ तक ध्यान दो आप। पोजिशनल पैरामीटर, डिफॉल्ट वैल्यू एक्चुअली ऐसी होती है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की ये कहानी है, इंजेस्ट सीक्वेंस पर लेफ्ट टू राइट, मतलब अगर आपको सीक्वेंस में अगर मतलब पहले ए जाएगा फिर बी जाएगा फिर सी जाएगा, जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन देखा कि पहले आपका विथ पास करना है, इसका तो हाइट पास करना है। अगर आप पहले ही हाइट पास कर देंगे तो विथ वो हाइट पकड़ लेगा, हाइट को विथ पकड़ लेगा, तो उससे मिसमैच हो जाएगा। तो उसे कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट, फिक्सेड आर्गुमेंट क्यों कहते हैं उसको, कि जिस ऑर्डर में आपको देना पड़ेगा उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कीवर्ड आर्गुमेंट आपके हो गए एक्सप्लिसिटली मैप्ड टू द टारगेट पैरामीटर। तो मतलब कि एक्सप्लिसिट का मतलब ये हो गया कि कीवर्ड हम मतलब भाई इसकी जो वैल्यू है यही होनी चाहिए, मतलब हम बाहर से अनाउंस कर रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। डिफॉल्ट पैरामीटर जो चीज है वो मतलब कि आप डिफॉल्ट वैल्यू आपकी, मतलब हम फंक्शन में भी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे फंक्शन दे दिया हमने, ए की जो डिफॉल्ट वैल्यू, मान लो कभी कभी अगर हम ए की वैल्यू अगर पास नहीं करेंगे, प्रिंट ए मतलब एक फंक्शन ले लिया हमने, तो अगर हम इसको इन्वोक करेंगे तो इसकी आंसर 10 आएगी, क्योंकि हमने कुछ पैरामीटर पास नहीं किया। या अगर हम पैरामीटर 25 पास करेंगे 25, तो इसकी जो वैल्यू है 25 आएगी। तो अगर हम इसमें कुछ पास ही नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेगा, जो कि ए इक्वल टू 10 हमने पहले ही डिक्लेयर किया था, इससे 10, इसको कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। और एक आता है वेरिएबल लेंथ, वे थोड़ा एडवांस है, वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स, जो कि ये स्टार आर्क्स और कोएक्स। स्टार आर्क का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा पोजिशनल इनपुट्स इनटू अ टपल, मतलब कि इसका मतलब ये समझो कि हम ऑलरेडी एक डिक्लेयर पैरामीटर में एक्स्ट्रा पैरामीटर, मतलब अगर स्टार का मतलब है हम कितना भी हो सकता है, कि हम पोजिशनल इनपुट्स हम मतलब ए दिया बी दिया सी दिया, उसको एक टपल में यानी एक लिस्ट के टाइप में कॉम्बाइन करके उसको हम पास कर रहे हैं। केवास का मतलब ये है कि वो एक्स्ट्रा कीवर्ड इनपुट को डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो डीएफ सर्वर लोड, ये है एक्टिव कनेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट, इसको अभी बाद में ध्यान देंगे। ये अभी बस एक इसकी हम इंट्रोडक्शन यहाँ दूंगा, इसको हम डीपली हम बाद में जाएंगे, अभी बस यही तक ही ध्यान दो। पोजिशन में कीवर्ड और
डिफॉल्ट। तो अब इसकी है एक्टिव कनेक्शन थ्रेशोल्ड लिमिट इक्वल टू 500। ये होगी, ये होगी पोजीशन आर्गुमेंट होगी, ये आपकी होगी डिफॉल्ट आर्गुमेंट। तो हमने इसको प्रिंट कर दिया, ये आपकी पोजिशन थी, ये आपकी जो डिफॉल्ट थी वही आ गई। अगर हम इसको, हमने बस यहाँ पोजिशन में दिया, इसको थ्रेशोल्ड लिमिट हमने पास नहीं किया, तो ये यहाँ पे 500 जो डिफॉल्ट था वही प्रिंट हो गया। दूसरी लाइन में अगर हम दोनों को देंगे, यहाँ 550 कर दिया तो M5 प्रिंट होगा, दिक्कत कुछ नहीं है। इसको ये आता है कि डिफाइन कंपाइल टाइम स्टार नोट्स डबल स्टार मेटा डाटा। तो इसका ये मतलब है कि मान लो अगर हमने इसको प्रिंट कराना है, स्टार नोट्स का मतलब एस से हम कुछ देंगे, हम नोड ए, नोड बी, नोड सी, तो हमने इसको ऐसे दे दिया। ये आपका हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ पोजिशनल इनपुट्स। तो इसको क्या करेगा, टपल में रख के ये कर देगा, जैसे जैसे देख सकते हैं इसको टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने इसको बेसिक देते हैं। इसका स्टार स्टार का काम ये है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि कीवर्ड से हम पास करते हैं इंटीग्रिटी स्टेटस इक्वल टू पास्ट, इंजीनियर इक्वल टू सारा। तो इससे क्या हुआ कि इसकी एक डिक्शनरी बन गई। बोला हम ये पास करें कि इस की ये वैल्यू है, इस की ये वैल्यू है, डिक्शनरी भी बाद में आ रहा है, बाद में बोल दूंगा। फाइंड द आउटपुट, तो इसकी आउटपुट क्या निकलेगी, 20 आएगी। 20 किस लिए आएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 पास करो, 10 इंटू स्ट्रक्चर स्केल ऑलरेडी 2 डिफॉल्ट है, तो 10 इंटू 20 आएगी, सिंपल है। इसमें एरर है, अब इसमें हमें एरर खोजना है। एरर ये है कि हम पोर्ट को यहाँ पे कोई भी इन्वोक कॉल नहीं है, तो यहाँ पे पोर्ट पे वार्निंग दिखा रहे हैं कि हमें इस पे कुछ ना, इस पे कुछ वैल्यू डिफॉल्ट देना चाहिए, जो कि हम 2500 दे दिया, तो ये जो कोड है आराम से रन हो जाएगा। तो इसमें एरर ये थे कि हमने कुछ डिफॉल्ट आर्गुमेंट कुछ दिया नहीं हमने। और चलो अब इसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन है, नॉर्मल नॉर्मल ये पैरामीटर है, ये है स्टार आर्क्स, मतलब कि हमने एक, इसमें हम डिफरेंट नंबर है इनपुट पास करेंगे। तो हमने पहले 10 दे दिया, तो इसमें ले गया। अब बारी इसकी आती है 20, 30, 40 कुछ भी दे दिया हमने। तो पहले जो प्रिंट फर्स्ट फर्स्ट 10 आ जाएगा, इसके बाद लेंथ ऑफ आर्क्स। तो इसको हम, मैं को प्रिंट कर दिखा देता हूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। अगर हम आर्क्स को प्रिंट करेंगे तो देखेंगे आपकी इसकी जो वैल्यू है एक टपल बन गई। हमने इसको ऐसे नॉर्मली पास किया है, मतलब हम पोजीशन देने के बाद हम जितने नंबर दे सकते हैं, इसका स्टार का मतलब है कि वेरिएबल कितने में हो सकता है। यहाँ 3 हमने दिया, तो यहाँ पे तीनों स्टोर हुआ है, देख सकते हैं, तब इस लेंथ में 3 आ रही है। अब कोड कम्बिनेशन डिफाइन रजिस्टर डेफ सिस्टम नोड, तो इसमें क्या हमें करना है, इसमें ये टाइप एट्रीब्यूट्स की लिखी हुई है, जिसमें ओके ये नोड आईडी है, प्रिंट हो गया टाइप्स एट्रीब्यूट। अब टाइप्स एट्रीब्यूट का मतलब है कि हमें लोकेशन, सर्वर 01 एक इसको दे दिया हमने, एट्रीब्यूट्स कोर काउंट को इसमें एक दिया हुआ है। तो इसका यह मतलब है कि लोकेशन इक्वल टू ब्रैक है, कोर काउंट इक्वल 16, ये दोनों अलग अलग की है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, डबल स्टार आएगा, तो ये रन हो जाता है, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार आस का मतलब है तीनों अलग अलग इनपुट की टपल बनाना। डबल स्टार आस के वास के अलग है, मतलब है कि वैल्यू के इनपुट देके उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना। डीए प्रोफाइल यूजर, यूजर नेम एडमिन इक्वल यूजर, हाँ ठीक है, ये प्रिंट हो गया, डेव एडमिन प्रिंट हो जाता है। द एक्सप्रेशन स्टार आस कैप्चर ऑल एक्सेस वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास इनटू अ फंक्शन ब्लॉक। यस, गलत बात है ये, स्टार आर्क्स नहीं डबल स्टार। स्टार आर्क्स क्या करता है, वेरिएबल नंबर ऑफ इनपुट्स को एक टेबल में कन्वर्ट करता है। इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी जो आउटपुट है फॉल्स आ रही है, क्योंकि स्टार नंबर्स लिया हमने, टोटल इक्वल टू 0 कर दिया। फॉर एनी नंबर टोटल प्लस इक्वल टू एन रिटर्न टोटल, कंप्यूट सम 1 2 3 इक्वल टू कंप्यूट सम। तो इसका मतलब कंप्यूट सम का मतलब है हमें 1 2 3 लिया है, तो ये बेसिकली एक बन गया है टपल में। तो टपल एक सीक्वेंस है, तो हमने सीक्वेंस का फॉर लूप चला दिया।
तो टोटल प्लस इक्वल टू एन, इसमें जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो सब 3 + 2 + 1 6 आएगा, 6 = 6। तो क्योंकि अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो इसका टोटल 0 आता है, और इसको देंगे 6, 6 नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका आंसर आ गया फॉल्स। राइट, प्रोग्राम डिफाइंस अ फंक्शन नेम डिस्प्ले स्कोर कार्ड। ये एक फंक्शन नेम है। इट मस्ट एक्सेप्ट वन पोजिशन पैरामीटर प्लेयर नेम एंड a कीबोर्ड डिफॉल्ट पैरामीटर स्कोर इनिशियलाइज टू 0। मतलब एक डिफॉल्ट स्कोर हम कर देंगे जो कि हम 0 में इनिशियलाइज कर दिए। अब करना क्या हमें, इफ कॉल टू डिस्प्ले स्कोर LX95 डिस्प्ले स्कोर जॉर्डन व्हाट प्रिंट्स आउट, प्रिंट करना है हमें। तो ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं। प्लेयर नेम स्कोर, अगर हम इसको डिस्प्ले सिर्फ ऐसे ही अगर जॉर्डन नाम से करेंगे तो पहले जॉर्डन से चेक करते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है आएगी आपकी जॉर्डन 0, क्योंकि स्कोर ऑलरेडी 0 है। तो अगर हम इसको इनपुट करेंगे LX और 95 हमने पैरामीटर दिया, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कि LX और 95। एक कोड हो गया। राइट अ कस्टम फंक्शन नेम बिल्ड पैकेट। ओके, बिल्ड पैकेट कर दिया। डॉट कैप्शन में आर्बिट्ररी नंबर ऑफ पोजिशनल डाटा पॉइंट्स विदिन डॉट आर्क्स, स्टार आर्क्स, तो स्टार आर्क्स हम मार दिया हमने। तो अब क्या करेंगे, द फंक्शन मस्ट इटरेट थ्रू आर्क्स एंड प्रिंट ईच आइटम सेपरेट बाय एन एरो सिंबल। तो इटरेट मतलब ये सीक्वेंस, तो सीक्वेंस मानने के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं करना हमें। फॉर ए इन आर्क्स प्रिंट ए एंड इक्वल टू, हमें वो जो स्टार सिंबल बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्ड पैकेट। तो हम तो इसमें कुछ देना पड़ेगा हमें। तो टेस्ट फंक्शन पास 3 यूनिक स्ट्रिंग वैल्यूज। तो एक हम दे दिया हमने एप्पल, बनाना, चेरी नाम दे दिया। तो इसकी वैल्यू देख सकते हैं, आ जा रही है इतनी, आ जा रही है, बीच में एक सेपरेटेड बाय एरो सिंबल। तो ये हो गया हमारा। तो अब हम बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन आउटपुट एंड रिटर्न पाइपलाइन। रिटर्न पाइपलाइन का मतलब क्या है, रिटर्न का काम किया। रिटर्न क्या करता है, कोई भी फंक्शन में हमने एक कोड लिख दिया, रन कर दिया, बस प्रिंट करने से नहीं होगा। हमें एक, अगर हमें कोई फंक्शन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, प्रिंट नहीं, बस ऐसे चाहिए ताकि हम उसके ऊपर भी काम कर सके, तो हमें रिटर्न वैल्यू की जरूरत पड़ती है। इसे कहते हैं एग्जिट मैगजीन। रिटर्न के लाइन में आते ही जो भी चीज, रिटर्न मतलब ये वैल्यू को इसी को पास कर देना जिसने फंक्शन कॉल किया था। अगर ये रिटर्न स्टेटमेंट हिट हो गया तो ये तुरंत एग्जिट हो जाता है, तो क्योंकि वो फंक्शन और काम, उसके ऊपर और काम नहीं होता है। इफ अ फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूशन कोड विदाउट हिटिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट, तो अगर हम रिटर्न नहीं भी देंगे तो जो अब तक हम करते आ रहे थे, तो पाइथन बिल्ट इन नन ऑब्जेक्ट को कॉल कर देता है। मतलब कि भाई ये नन हो गया है, और हमने जो प्रिंट कर दिया, और नन, नन का मतलब नन दिया, कुछ नहीं है उसका अंदर, तो हम उसे काम क्या करेंगे, इसलिए वो बेसिकली कुछ कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। मल्टी वैल्यू अनपैकिंग, इफ यू सेपरेट मल्टीपल एक्सप्रेशन विद कॉमा इन रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे अगर मल्टी, अगर मान लो हम 2-3 चीज रिटर्न करना है, 2-3 चीज अगर हमको दोबारा कॉलर को भेजना है, तो हम कॉमा सेपरेट करके भेज सकते हैं। पाइथन उसको टपल के रूप में, सिंगल टपल के रूप में दे देता है। तो देखेंगे डीएफ कंप्यूट क्यूब वैल्यू बेस नंबर, ये हमने कुछ ऑपरेशंस किया, क्यूब किया, तो उसको क्यूब रिटर्न क्यूब रिजल्ट, तो इसकी तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसकी वैल्यू नहीं है, ये अब तक रिटर्न हुआ है। प्रिंट दिस मैसेज विल नेवर प्रिंट, इसका मतलब कि रिटर्न के बाद ये फंक्शन हो गया एग्जिट। अब इसके ऊपर कॉलर कभी आएगा ही नहीं। अब वो कैसे, अगर हम इसको इन्वोक कर कैलकुलेटर मैट्रिक इक्वल टू कंप्यूट क्यूब वैल्यू 3, अगर इसको 3 पुट करेंगे, 3 इंटू टू पावर 3 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 चला जाए इसको। तो अब इस वेरिएबल की वैल्यू हो गई 27। रिटर्न के बाद ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, ये जो प्रिंट फंक्शन कभी प्रिंट नहीं होगी। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे, देख सकते हैं आपकी वैल्यू आ जा रही है आपकी 27, और वो जो एक्स्ट्रा जो प्रिंट फंक्शन है प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि रिटर्न के बाद कुछ
कोड काम नहीं करता है। अब दूसरा है बेस वॉइड फंक्शन। वॉइड फंक्शन का मतलब ये होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट वॉइड फंक्शन का ये मतलब है कि वॉइड है, मतलब उसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, बस हम प्रिंट कर रहे हैं। तो उसमें वो ये नन वाला ऑब्जेक्ट का सीन आ जाएगा। डीएफ रिट्रीव सिस्टम डायग्नोस्टिक सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये दोनों वैल्यू हम रैम सीपीयू की वैल्यू दे दी है, रैम की वैल्यू दे दी। अब हम दो चीज रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको हम भाई दो अगर भाई दो चीज कर रहे हैं तो दोनों को दो वेरिएबल बनानी नहीं पड़ेगी, दो अलग वैल्यू बना दिया, उसको भी सिस्टम कॉल कर दिया, तो वो दोनों वैल्यू इसमें पैक करके यहाँ पे हो जाता है। अब इसमें आते हैं हम डीएफ फ्लो रिटर्न। तो इसकी आंसर आ जाएगा अल्फा, क्योंकि रिटर्न अगर दोनों रिटर्न फंक्शन भी हो गए तो पहले वाला रिटर्न ही एग्जीक्यूट होगा, दूसरा वाला नहीं होगा। व्हाट बिल्ट इन फंक्शन ऑटोमेटिकली रिटर्न बाय फंक्शन नेम कंक्लूड एग्जीक्यूशन विदाउट एनकाउंटिंग एक्सपेक्टेड फंक्शन। तो इसका ये मतलब है क्या, अगर कोई रिटर्न नहीं आता है तो एक नन ऑब्जेक्ट आता है, पता है आपको, अभी हमने देखा। डीएफ मल्टीप्लाई, इसकी क्या आउटपुट है कि फॉल्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमने 5/4 × 20 दिया है। प्रिंट रिजल्ट इक नॉट इक्वल टू 20, क्योंकि भैया 5 × 4 की वैल्यू 20 होती है, प्रिंट रिजल्ट डबल 20, इसकी तो ट्रू आने चाहिए थे। ओके, अब आप समझ गए कि इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, तो वह रिटर्न क्या करेगा अगर इसमें हम रिटर्न करते हैं, तब जाके इसकी जो वैल्यू ट्रू हो जाती। हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसकी, इसलिए इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, तो भाई इसलिए फॉल्स ही हो गया। तो अब इसे जाते हैं कोड कंप्लीट करना है हमें। डीएफ कैलकुलेट बाउंस बेस वैल रिटर्न बेस वैल -5 बेस +5। तो इन दोनों में दो वेरिएबल लेना है, दोनों वेरिएबल को भाई प्रिंट किया, तो इसी को लिख देंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे लिख दिया, अपर लिमिट। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 45/85। चलो, ये हो गया। वैल्यू प्रिडिक्शन, डीएफ चेक ट्रूथ फ्लैग इफ फ्लैग रिटर्न ट्रू स्टेट एल्स रिटर्न फॉल्स स्टेट। तो इसकी एक खास ये मतलब ये है कि हमने ये तो रन होगा भैया कि चेक ट्रू ट्रू ट्रू, तो यहाँ पे हमने ट्रू दिया, इफ ट्रू तो ये वाला रन होगा, नहीं तो ये रन होता, तो ट्रू स्टेट रन होगा। वैल्यू भैया उसको इतनी आएगी, ट्रू स्टेट ही आएगी। चलो, वैल्यू हो गया। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यू सेपरेट कॉमास जनरेट म्यूटेबल लिस्ट कंटेनिंग दोस 3 एलिमेंट्स। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं, टपल ही बन जाता है। अभी भैया इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट 20 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल बात है भैया कि हमने यहाँ पे ऐड 5, अगर हम 10 दे रहे हैं, 20 क्यों है कि हमने दो बार ऐड किया, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर एक फंक्शन को फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन का वैल्यू 15 आता है, ये 15 में अगर इस हमें पहली बार जो इन्वोक किया इनर फंक्शन में, वो पहले इसको प्रिंट हुआ, इसके 10 हुई, 10 + 5 15 हुई, इसकी वैल्यू हो गई 15। तो इसकी वैल्यू, ये पूरी की वैल्यू हो गई 15, और दोबारा 15 में ऐड करेंगे, 15 15 में 20 आएगा। सिंपल सी बात है। ओके, राइट ए फंक्शन नेम फॉर्मेट करेंसी दैट टेक्स अ फ्लोट आर्गुमेंट अमाउंट। तो हमें एक फंक्शन नेम बनाना है जो कि एक फ्लोट आर्गुमेंट लेगा। तो कैसे बनाना है, तो हम एक बना देंगे डीएफ, कोई भी नाम दे दिया हमने, करेंसी नाम दे दिया। कुछ भी इन नाम का एक वेरिएबल दे, इन नहीं दे सकते, कीवर्ड है एक, नोट, नोट दे दिया। पासिंग 90.99 रिटर्न्स ये। तो इसकी मतलब ये एक फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग हमें करना है, तो प्रिंट, तो बेसिकली ये एफ स्ट्रिंग हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, एक डॉलर साइन देना है हमें, डॉलर आगे भैया। तो हमें इसमें क्या प्रिंट करना है, नोट की वैल्यू,
एफ स्ट्रिंग की मैं एफ स्ट्रिंग की खासियत को पहले बोल चुका हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो, वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंसी 19.99 प्रिंट करेंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, सिंपल। राइट ए फंक्शन इन मिन मैक्स एक्सट्रैक्टर, ओके, इस फंक्शन का नाम बनाना है हमें। तो अब इस नाम में क्या करना है, एक्सेप्ट टू नंबर्स इज टू कंपेयर देम बिटवीन द स्मॉलर नंबर फर्स्ट एंड द लार्जर नंबर सेकंड। तो ये इसको टू नंबर देना है हमें, नम वन, नम टू। तो इसकी वैल्यू अब क्या होगी, तो अगर हम इसको देखें, इफ इफ नम वन लेस देन नम टू, सॉरी, num one less than num two, return num one। रिटर्न क्यों, कि हम हमें रिटर्न करने का आ गया है। else return num two num one। तो इसकी जो प्रिंट हो गई हमें, अब इस फंक्शन का कुछ काम नहीं बच गया। लोएस्ट हाईएस्ट के दो वेरिएबल ले लिया हम, क्योंकि भाई अगर दोनों वैल्यू अगर रिटर्न होंगे तो भाई दो वेरिएबल चाहिए इसको अनपैक करने के लिए, सिंपल सी बात है। मेन, तो नंबर हम लेंगे जैसे 25, 50, प्रिंट लोएस्ट हाईएस्ट। अगर इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 25, 50 आ जाएगा। अगर हम इसको 50 दे और इसको दे दे 10, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1050। पहले लोएस्ट, अब इसके बाद हाईएस्ट आ गया। अब आपकी आती है टॉपिक 4, जो कि है मेमोरी बाउंड्रीज एंड वेरिएबल्स को हायरार्की। मेमोरी की बाउंड्री होती है, मतलब एक वेरिएबल स्कोप डिटरमाइंस व्हेन प्रोग्राम ए वेरिएबल कैन बी सीन एंड एक्सेस्ड व्हेन पाइथन लुक्स फॉर वेरिएबल नेम इन फॉर द एलएसबी। एलएसबी का मतलब है कि लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बेस। इसकी ये मतलब है कि हम पहले लोकल स्कोप को देखते हैं, मतलब बोलने का मतलब है जैसे हमने वेरिएबल ए इक्वल टू 10 ले लिया, हमने एक फंक्शन नाम बना दिया, फंक्शन चेंज चेंज नाम दे दिया आपने एक, चेंज बी नाम से ले लिया हमने एक। अब हमको ए इक्वल टू बी हम कर दिए, प्रिंट बी, सॉरी प्रिंट ए। तो अगर हम इसको इन्वोक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोकल स्कोप का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो लेफ्ट टू राइट जाता है, पहले लोकल चेक होता है। तो सबसे पहली पार्टी लोकल स्कोप का मतलब वेरिएबल्स क्रिएटेड डायरेक्टली इनसाइड द करेंटली एग्जीक्यूटिंग फंक्शन ब्लॉक। फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनाई गई है, उसकी जो स्कोप है वो लोकल है, मतलब कि वेरिएबल के अंदर ही उसका एग्जिस्टेंस है, उसके बाद इसका कोई लेना नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसके बाद आपका आता है एनक्लोजिंग स्कोप, नेस्टेड फंक्शन एनवायरनमेंट, वेरिएबल्स इनसाइड लोकल एनवायरनमेंट ऑफ एनी आउटर एनक्लोजिंग पैरेंट फंक्शन। मतलब कि अगर हम फंक्शंस के अंदर और एक फंक्शंस बना है, उसके अंदर जो वेरिएबल आपकी आएगी सी इक्वल जैसे आगे, उसकी एक एंक्लोजिंग हो जाएगी, एंक्लोजिंग स्कोप, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगी वो एंक्लोजिंग होती है। इसका तो आपका आता है पार्ट थी ग्लोबल स्कोप। जैसे ये हो गई ग्लोबल स्कोप, हम इसको ग्लोबल स्कोप इसलिए मानते हैं क्योंकि एक बार इसको डिक्लेयर करने के बाद हम प्रोग्राम में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। किंतु अगर हम इसको हम डिक्लेयर कर दिए, मान लो हमने इसको कर दिया सी, कर दिया हमने इसको ए इक्वल टू बी किया, सी इक्वल टू बी किया, हमने अगर प्रिंट अगर सी करना हो, तो अगर हम इसको सी करेंगे, ये जो सी है बस इसके अंदर ही एक्सेसिबल है और कहीं एक्सेसिबल नहीं है। इसका आपका आता है बिल्ट इन स्कोप। बिल्ट इन का मतलब जैसे एलियन, रेंज, वैल्यू एरर, वो सब जो भी बिल्ट इन जो भी फंक्शंस है उसके जो स्कोप है, उसके स्कोप सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो जैसे कि आपकी 20 आ रही है, 20 की बारी है क्योंकि हमने
20 पास किया तो प्रिंट सी 20 हो रहा है। अगर हम प्रिंट यहां अगर हम प्रिंट सी करना चाहेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगी, एरर आएगा, क्योंकि भाई प्रिंट सी करने कोई चीज नहीं है। हमने सी तो भैया यहाँ बनाया है, किंतु फंक्शन के अंदर है। लोकल स्कोप का मतलब है इस फंक्शन के बाहर आप इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम ए प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ए ग्लोबल स्कोप है, ए सबसे ऊपर है। ऊपर हो कि नीचे हो, किंतु ग्लोबल स्कोप का मतलब यह है कि हम वेरिएबल फंक्शंस के बाहर जो भी बना वेरिएबल्स को ग्लोबल स्कोप कहा जाता है। तो अगर हम कोशिश करेंगे इस फंक्शन को चेंज करने के लिए, तो ये चेंज होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, ग्लोबल वैल्यू कभी कोई चेंज, लोकल लोकल भाई वैल्यूज कभी ग्लोबल को चेक नहीं कर सकते, चेंज ही नहीं कर सकता। तो उसको चेंज करने के लिए एक स्पेशल कीवर्ड होती है जो कि है ग्लोबल। इसको डालने के बाद आपका जो 10 है अब ये 20 हो जाएगी, सॉरी। तो मान लो अगर हम यहाँ पे 20 कर दिया, एक 20 कर दिया, वेट वेट वेट, ग्लोबल ए इक्वल टू 20, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो देख देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 20 हो जाएगी। और अगर इसके बाहर प्रिंट करेंगे तो इसकी फिर वैल्यू आपकी 20 आएगी, क्योंकि अब हम ग्लोबल जो कीवर्ड्स को हम रख के हम ग्लोबल के वेरिएबल को चेंज कर चुके हैं, वो भी लोकल स्कोप से। अगर ये लोकल स्कोप नहीं होता ये चेंज नहीं होगा, ये जैसा का तैसा रह जाएगा। 10 था 10 ही रहेगा। तो इसे कहते हैं लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। तो अब इसको आते हैं अब एप्लीकेशन मोड इक्वल टू प्रोडक्शन। इसने एक ग्लोबल वैल्यू ले लिया, तो इसके अंदर हम ले लिया एप्लीकेशन मोड इक्वल टू डिबग। हम इसको चेंज करना चाहें तो इनसाइड लोकल स्कोप के अंदर अब डिबग रहेगा, किंतु बाहर में प्रोडक्शन ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो अगर हम इसको ग्लोबल कीवर्ड से अगर करने की कोशिश करेंगे तो ये जरूर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन फंक्शन हो गया डीएफ आउटर एंगलिंग सिक्योर टोकन टोकन अल्फा। ये आपका हो गया सिक्योर टोकन। नॉन लोकल का नॉन लोकल का मतलब ये है कि हमें लोकल वेरिएबल से भाग भी अंदर की जो लोकल है उसको चेंज करके भी कर सकते हैं। क्योंकि भैया अगर एक फंक्शन के बाद ग्लोबल एक्सेस का ग्लोबल लिखना पड़ता है, तो लोकल के अंदर लोकल को एक्सेस करने के लिए नॉन लोकल लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा दे रहा है नेस्टेड इनर लोग टोकन बेटा, यहाँ पे टोकन बेटा हो गया। तो ये नॉन लोकल का कमाल है। अब हम इसमें आते हैं, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होगी? इसकी वैल्यू ऑब्वियसली आगे 10 और 50 होगी, क्योंकि हमने लोकल स्कोप में 10 रखा था एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हुई। इस पर आपका एक आया आपका हाइफन, इस पर आप दोबारा अगर प्रिंट एस किया तो वही 50 आ गई, क्योंकि ग्लोबल स्कोप का कहानी है। एरर, इसमें एरर है। अब कहाँ एरर है इसमें? टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि हम टोटल बैलेंस को एक्सेस नहीं कर सकते, ग्लोबल वेरिएबल को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें ग्लोबल टोटल बैलेंस लिखना होगा, तभी जाके ये आपकी एक्सेस हो जाएगी। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी? वैल्यू ग्रीन, ये भाई यहाँ से सबको मालूम पड़ जाएगा। आउटर स्कोप वैल्यू इनर स्कोप ब्लू, तो इसकी क्या प्रिंट आएगी? तो ये अंदर नहीं होगा, ये बाहर अंदर ही होगा ये। ओके, इसको प्रिंट करने से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इनर स्कोप है। हाँ, ग्रीन क्यों आ रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लोबल या फिर किसी नॉन लोकल किसी को ऐड नहीं किया, इसलिए जो ग्रीन है वो ग्रीन ही रहेगा। वो हरा तो हरा हरा होता है, लाल क्यों होगा? तो अब हम इसको देखते हैं। इनर ब्लॉक को चेंज हमें क्या करना है कि सक्सेसफुली अपडेट पेरेंट एंक्लोजिंग, मतलब हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है। और वैल्यू चेंज ही कैसे होगी? बात
तो इसके लिए हमें इसको नॉन लोकल करना पड़ेगा, नॉन लोकल काउंटर। तो उससे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, जीरो हो जाती है। -1 था, +1 के तो जीरो होगा ना। अब ये आपका आ गया एक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल को यूज करके हमने ग्लोबल भी चेंज कर दिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। According to LEGB rule, name से लोकल प्रोटोकॉल, पाइथन स्कैन द ग्लोबल मॉड्यूल स्पेस बिफोर इट चेक द इंटरलोकस। पाइथन पहले लोकल चेक करता है, इसके बाद एंग्लोजिंग, इसके बाद ग्लोबल, इसके बाद आपका बिल्ट इन फंक्शन। आउटपुट प्रिडिक्शन। अब ये क्या है, वैल्यू इस हम इसको अगर रन करेंगे तो इसके वैल्यू 10 आएगा। 10 क्यों आएगी? क्योंकि हमने इसमें सिंपल सा कोड है, वैल तो ऑलरेडी आपकी दी हुई है 10, तो हम इसको 5 देकर कोई फायदा नहीं है। किंतु फैल इसको एक्सेस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें एक पैरामीटर देनी पड़ेगी बाहर से। पैरामीटर्स के जो वेरिएबल की स्कोप है वो सिर्फ लोकली है, वो ग्लोबल एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे डिक्लेयर से ग्लोबल वेरिएबल इक्वल टू ऑफलाइन स्टेटस, हमने एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिया। क्रिएट अ फंक्शन नेम बूट सिस्टम, स्पेस आ गया, बूट सिस्टम दैट इज ग्लोबल स्टेटमेंट टू अपडेट स्टेटस टू ऑनलाइन। ऑनलाइन चेंज करना है हमें इसको, ये नहीं चाहिए। ऑनलाइन चेंज करना तो ग्लोबल स्टेटस, स्टेटस इक्वल टू ऑनलाइन। अगर हम इसको रन करेंगे तो इसकी स्टेटस आपकी ऑफलाइन से हो जाएगी ऑनलाइन। कंस्ट्रक्ट नेस्टेड फंक्शन लेवल वेयर एन आउटर फंक्शन नेम पेरेंट नोड कंटेन्स अ वेरिएबल नोड आईडी अल्फा इनफाइट डिफाइन चाइल्ड फंक्शन नेम चाइल्ड नोड अपडेट इज जॉइन टू बेटा। तो इसमें करना क्या है आपको, डेफ पेरेंट नोड कुछ वेरिएबल ले लिया हमने, नोड आईडी इक्वल टू अल्फा df चाइल्ड नोड नोड आईडी इक्वल टू बेटा। हाँ, यहाँ पे इसको चेंज, ग्लोबल वेरिएबल चेंज करना है तो इसमें नॉन लोकल करना पड़ेगा पहले, नॉन लोकल नोड आईडी। ओके, तो इससे क्या होगा कि वेरिएबल चेंज हो सकती है सक्सेसफुली। तो चाइल्ड नोड को हमें इसके अंदर ही इनवोक यानी फंक्शन कॉल करना होगा। इसके बाद प्रिंट नोड आईडी, तो अब हम इसको करेंगे पेरेंट नोड को हम कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो अल्फा से हो जाएगी बेटा। कोई दिक्कत नहीं है। इसका लाइट वेट इन लाइन लॉजिक। इन लाइन लॉजिक मतलब है, अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी लाइट वेट की तरफ, जो कि है जनरल सिंटर लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा का मतलब है एनोनिमस, पर लैम्डा पे कोई फंक्शन नाम वगैरह नहीं होती है, ये फंक्शन का शॉर्टकट फंक्शन है। तो बेसिकली क्या करता है कि लैम्डा फंक्शन और एनोनिमस फंक्शन सिंगल लाइन फंक्शन है डिजाइन पर शॉर्ट डिस्पोजेबल ऑपरेशन। शॉर्ट का मतलब ये है कि ये फंक्शंस को डीए बगैर लिखना पड़ता है, एक ही लाइन में सब कुछ काम हो जाता है, आपको इतने 5-10 लाइन लिखने को जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, सिंटेक्स है लैम्डा पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 एक कोलोन, इसमें कोलोन आता है, इसका आपको रिटर्न एक्सप्रेशन जो देखो रिटर्न करना है। इसका मतलब है कि क्लीन ऑल्टरनेटिव है फुल डीएफ फंक्शन, ये एक शॉर्टकट है। ये भी फंक्शन ही है किंतु ये शॉर्टकट है। जो आपको सिंपल कुछ करना हो तो उसके लिए लिखना ही पड़ेगा। नो एक्सप्लिसिट आइडेंटिफायर्स, आपको डीएफ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐसे ही लिख देंगे हो जाएगा। इम्प्लिसिट रिटर्न रूल, आपको कोई बाहर से
रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अंदर जो भी आप लिखेंगे वो आपका बाय डिफॉल्ट रिटर्न ही होगा। तो अब इससे आपका कोड और छोटा हो गया और एफिशिएंट हो गया। स्ट्रक्चरल लिमिटेशन, लैम्डा ब्लॉक कैन ओनली कंटेन सिंगल लॉजिकल एक्सप्रेशन। इसकी जो लिमिटेशन है कि आप इसमें सिर्फ एक लाइन में अंदर जो करना कर सकते हैं, इसमें मल्टी लाइन ब्लॉक नहीं हो सकता। तो देखेंगे डिफाइन, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्क्वायर ले लिया, 10 ले लिया, ठीक है। ये उसी का शॉर्टकट वर्जन है। लैम्डा स्क्वायर हो गया फंक्शन का नाम, लैम्डा एन हो गया पैरामीटर, कोलोन एन टू एन, ये हो गया आपका रिटर्न सीक्वेंस। अगर आप दोनों को प्रिंट करेंगे, दोनों की जो वैल्यू है सेम ही आएगी। किस सेफ्टी से क्यों आ रही है? ओके, ये एक टाइपो एरर है, कि दोनों की जो कोड सेफ्टी से सेम आएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। डी एफ स्टैंडर्ड कोड, ये आपकी लैम्डा की कोड आ जाएगी। अगर आप दोनों को रिवोक करेंगे, तो दोनों की जो वैल्यू है, प्रिंट प्रिंट करना है ना, प्रिंट। तो प्रिंट करवाना था, ठीक है। अब आप दोनों को प्रिंट करेंगे तो दोनों की वैल्यू 36 से आएगी। तो देख लिया आपने, ये एक टाइपो एरर था, कोई बात नहीं। तो अब हम देख सकते हैं कि लैम्डा मल्टीप्लाई इक्वल टू लैम्डा एक्स कॉमा वाई। अगर हम दो दो अगर पैरामीटर लेना है तो एक्स पे ले सकते हैं, कॉमा देके उसको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई। तो प्रिंट करें तो दोनों की आराम से आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो क्लासिफाई लोड इक्वल टू, हम एक लैम्डा जैसे फंक्शन को हम एक वेरिएबल में, फंक्शन की जो रिजल्ट है रिटर्न करने के बाद, अगर जब हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, वैसे भी लैम्डा की जो रिटर्न आएगी उसको हम एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। और इसमें हम सिंगल लाइन में टर्नरी कंडीशनल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें यूज किए लैम्डा मैट्रिक। ये होगी आपका, इसका नाम, वेरिएबल का नाम। ये आपकी होगी फंक्शन का नाम, ये लैम्डा हाई इफ मैट्रिक ग्रेटर देन 0, मतलब ये रिटर्न करे अगर मैट्रिक ग्रेटर देन 80 है, एल्स नॉर्मल रिटर्न करे। तो दोनों को अगर प्रिंट करेंगे 85 तो दोनों की वैल्यू ऐसी आएगी। तो बेसिकली ये फंक्शंस का एक शॉर्टकट रूप है। और ये जो है एक लाइन में लिख सकते, इसको ऐसे समझो जैसे रिटर्न पहले से रिटर्न बाय डिफॉल्ट है, तो आप मन में रिटर्न रख सकते हो, मुंह में रिटर्न रखिए, बोल सकते हो कि रिटर्न हाई, इसका रिटर्न एल्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मन में मुंह में कि आप क्लासिफाई लोअर 60, हाँ ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला लैम्डा एडर इक्वल लैम्डा ए बी, एक फंक्शन ले लिया ए प्लस बी, करेंगे तो उसकी आंसर आगे 20 आ जाएगी, ठीक है। आंसर 20 आ रही है। फॉल्टी लैम्डा, तो इसमें दिक्कत ये है, इसमें एक लाइन फॉल्टी है, तो रिटर्न, तो मैं आपको पहले बोला था कि इसमें रिटर्न लिखने की एक्सप्लिसिटली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिटर्न है। अब इसको रिटर्न मन में रख के या फिर बोल के लिख सकते हो, आपका हो जाएगा। अब इसमें कोई रिटर्न नहीं हो रहा है, किंतु इसकी एक एरर थी। ऑलरेडी कोई लैम्डा फंक्शन में ऑलरेडी रिटर्न करता है, उसको इतना रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी क्या वैल्यू आगे देखते हैं। फॉल्स, फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि 7% टू यानी रिमाइंडर, क्या 7/2 का रिमाइंडर तो 1 ही आएगा भाई, 1 नॉट इक्वल 0, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो ये है, इसमें कोड कंप्लीट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे लैम्डा लिखना है, बाकी बाकी सब कोड तो कंप्लीट है ही। इसमें वो कह रहा है -x इफ x लेस देन 0 एल्स x, सीधी सी बात है। 15, अगर आप इसको हम लिख देंगे 15 लिखेंगे, तो वो पहले वाली दूसरी वाली जो आपकी जो है कंडीशन प्रिंट हो जाएगी 15। वैल्यू प्रेडिक्शन, तो इसमें वैल्यू प्रिंट करना है। लैम्डा स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाटा टाइप अपर प्लस ये रन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रन, रन अपर रन, आउटपुट आपकी रन में होगी पूरी कैपिटल में, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी आएगा। लैम्डा फंक्शन कैन इजीली इनकॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स फॉर लूप्स एंड मल्टीलाइन कंडीशनल, हाँ हो सकता है, किंतु लैम्डा फंक्शन नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स मल्टीलाइन नहीं हो सकता, सिंगल लाइन ही हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है गलत है। लैम्डा चेन, इसकी क्या वैल्यू आएगी,
वैलिडिव लेंथ टेक्स्ट, तो मतलब हमने एबीसी दिया है, इसकी लेंथ 3 है, तो ये पहले रन नहीं होगी, ऐसे इनवैलिड, इसकी आंसर इनवैलिड आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सिंगल लाइन लैम्डा कोड to bound variable called calculate interest. Calculate interest lambda, तो टू आर्ग्यूमेंट्स प्रिंसिपल, पी शॉर्टर मत रहो, प्रिंसिपल और आर। तो अब मैं अब ले लिया, अब रिटर्न दिया प्रोडक्ट स्केल बाय 0.05 प्रोडक्ट, तो इनकी प्रोडक्ट कैसे करनी है, पी इंटू आर इंटू 0.05 करेंगे, तो इसकी जो आएगी प्रिंट कैलकुलेट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जैसे मैं 12,000 दे दिया, रेट दे दिया मैं 12.5, तो इसकी जो इंटरेस्ट आपका 7,500 आ जाएगा। ओके, अब ये लैम्डा फंक्शन द एक्सपेक्ट टू स्ट्रिंग फंक्शंस इन क्वांटिटी, हाँ ठीक है, कॉम्बाइन एक नाम दे दिया हमने, लैम्डा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो शीस कॉन्क्रीट, जैसे कॉन्क्रीट दोनों को कॉम्बाइन कर दिया जाए, तो कैसे करेंगे, एफ एन प्लस बीच में स्पेस दे दिया एल एन, इसको अगर हम इन्वोक करेंगे, प्रिंट कोम, नाम दे दिया हमने रोहन शर्मा, तो इसकी जो प्रिंट हो जाएगी रोहन शर्मा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एंटर रिजल्ट टू अपर केस, तो अगर आपको अपर केस करना ही होता, तो आप इधर कुछ नहीं करना है, डॉट अपर, आपका रोहन शर्मा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कैप्स में आपका आ गया। अब ये आपकी डिफेंसिव प्रोग्रामिंग एंड बिल्ट इन ऑपरेशन यूटिलिटीज, अब इसमें क्या, इसकी क्या कहानी है, इसकी जो है डिफेंसिव प्रोग्रामिंग हो गया, इस प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न कोड चेकिंग फॉर एरर्स एंड यूसेज बिकॉज ए और फेलियर, तो डॉक स्ट्रिंग वगैरह, मतलब हम एक फंक्शन के नाम से अगर आप चेक करेंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन, हर चीज की एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, कि इसको यूज करने से पहले एक मैनुअल दी जाती है, कोई भी आप कुछ खरीदते हो तो ये इसकी भी एक मैनुअल होती है, तो वो ट्रिपल स्ट्रिंग के अंदर डॉक्स लिखी जाती है, जब देख सकते हैं ट्रिपल स्ट्रिंग इज इंस्टेंस, एक ऐसी चीज है, आप चेक कर सकते हैं कि एक वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो एक क्लास से मैच करती है कि नहीं करती, ताकि वो बाद में कोई दिक्कत ना करे। ये इस इंस्टेंस का जो चीज मैं पहले भी आप यूज कर चुका हूँ आपके सामने। अब ये चीज चेक करेंगे, डीएफ फॉसी को, ये हो गया, आप ये आपका पूरी डॉक हो गई, ये आपका कोड हो गया। अगर आप इफ नॉट इंस्टेंस अकाउंट आईडी एसटीआर, इसको अगर चेक करेंगे आप, तो देख सकते हैं कि करने के बाद आपका पूरी डॉक आ जाती है। और उसको कैसे हम करेंगे, इसकी जो रिवोक करने का तरीका क्या है, कुछ ऐसा है, प्रोसेस सीक्वेंस पेमेंट, आपका फंक्शन का नाम डॉट, ये डबल अंडरस्कोर डॉक, डबल अंडरस्कोर करेंगे तो आपको उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। जैसे अगर हम प्रिंट करेंगे, सम एक फंक्शन है, तो सम डॉट डॉक प्रिंट करें, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी हमारे सामने। जैसे रिटर्न दिस हमारे स्टार्ट वैल्यू प्लस एन टेबल नंबर वन इंटर एम्प्टी स्टार्ट वैल्यू, हाँ ठीक है, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन आ गई इसके अंदर। उस क्योंकि जिसने भी ये बिल को बैकवर्ड बनाई है, उसने ये डॉक्यूमेंटेशन इसमें लिखी हुई है, तो ये तरीका है डॉक्यूमेंटेशन खोजने का। और दूसरा आपका आता है इफ नॉट इंस्टेंस अकाउंट आईडी एसटीआर, अगर आप अकाउंट आईडी आप जो भी प्रिंट करेंगे, अगर वो स्ट्रिंग नहीं होगी, तो ये सिक्योरिटी वार्निंग प्रिंट करे, और रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स का मतलब कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये इसके अंदर वगैरह कोड है, आप बाद में देख लीजिएगा। तो आप देख लेंगे, अगर ये स्ट्रिंग दिया तो हमने ये, जैसे हमने इंटीजर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, जैसे हमने स्ट्रिंग दिया तो ये काम कर जाएगा। इस इंस्टेंस का मतलब ये है कि कोई भी वेरिएबल की डाटा पहले से चेक करें, ताकि ये बाद में दिक्कत ना करे। तो इसको कहने करने का
तो हमने इसमें ऑलरेडी एक लिख दिया, फंक्शन बना के लिख दिया, इसमें डॉक लिखा हुआ है। अगर हम डॉक को करेंगे तो ये ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें ये चीज लिखी हुई है। व्हाट बिल्ड सिस्टम फंक्शन शुड बी लेबल्ड टू चेक इफ अ वेरिएबल नंबर इस इंस्टेंस से हम चेक कर सकते हैं वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो टारगेट क्लास टाइप से मैच करती है या नहीं करती है। अगर हम इसको चेक करेंगे, इस इंस्टेंस 5.5 इंट फ्लोट, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई एक है या नहीं है। ट्रू है, क्योंकि भाई फ्लोट है। अगर हमको डबल 3 बार चेक करना है भाई इंट फ्लोट बोल, इन तीनों में से अगर कोई एक है तो पास करो, तो हम ये इस इंस्टेंस का यूज कर सकते हैं। कोड कंप्लीशन इसमें दिया कि हमें चेक करना है कि इसकी जो नॉन न्यूमेरिक इनपुट पे ये काम नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन का कॉल दिया हुआ है, आपने स्ट्रिंग देखी रखी है। तो हमें इसको कैसे इन्वोक करना है, फेल मार देना है। हमें यहाँ पे इंट लिख देनी है कि भाई अगर इसकी वैल्यू इंट होगी तब ये रन होगी, नहीं तो रन नहीं होगी। इनवैलिड इनपुट देखा आ गया। अगर मैं इसकी वैल्यू अगर देता 1 2 3 तो ये प्रिंट हो जाता है। सॉरी, ये नहीं, अभी तो स्ट्रिंग ही है। मतलब 250 दे दिया मैंने, तो इसी की वैल्यू आ जाएगी 125। ओके, क्लियर। इसका दिया आपका आ गया। ये भी वही सेम चीज है, इसको प्रिंट करेंगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट होगी, 20 प्रिंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें प्रिंट हुई लेंथ, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, कितनी कैरेक्टर्स है, तो 21, जितनी कैरेक्टर उतनी प्रिंट कर जाएगी। हमें किसी भी डॉक को इसकी लेंथ कितनी है वो चेक कर सकते हैं। अब फॉर्मल बात है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग डॉक स्ट्रिंग मस्ट ऑलवेज बी डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड सिंगल कमांड। यस, जरूर बात है। नहीं, ये कमेंट के लिए यूज होता है, सिंगल लाइन कमेंट। डॉक स्ट्रिंग के लिए हम इसकी यूज करते हैं। तो हम इसको चेक कर सकते हैं। आउटपुट पोजीशन डी इंस्पेक्ट पास कलेक्शन डेटा, इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है, इफ टाइप डेटा इज इक्वल टू लिस्ट रिटर्न एरे प्रोसेस्ड रिटर्न अननोन सोर्स। इसमें दो रिटर्न है, तो अगर ये इफ वाली अगर ट्रू हो जाएगी तो ये रिटर्न होगी, नहीं तो ये रिटर्न होगी। तो एरे प्रोसेस्ड हो गया, तो पहले वाली चीज, पहले वाली जो इफ लिस्ट थी वो होगी रिटर्न। अब हमें लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कस्टम फंक्शन स्टेप स्ट्रिंग लेंथ। तो हमें ये फंक्शन बनाना है, df string length accepts a parameter of input text। हम टेक्स्ट पैरामीटर इनपुट ले रहे हैं पैरामीटर के हिसाब से। यूजिंग इस इंस्टेंस चेक इस इंस्टेंस कि इफ चेक इज द इनपुट इज अ स्ट्रिंग और नॉट। अगर स्ट्रिंग हुई तो इसकी लेंथ रिटर्न करो, अगर नहीं हुई तो इंटीजर वैल्यू -1 रिटर्न करो। तो कैसे चेक करेंगे, टेक्स्ट str रिटर्न len टेक्स्ट एल्स रिटर्न -1। तो अगर हम इसको लिखेंगे, अगर हम इसको नेम दे देंगे, अगर नेम का टेक्स्ट दे दिया हमने तो इसकी जो वैल्यू है प्रिंट होगी 4 आ जाएगी। रुक जाओ, प्रिंट तो करना है क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी 4 आ जाएगी। अगर हम इसकी जो नेम नहीं देते, अगर कुछ और देते तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आ जाती है -1। आ जाए -1 आ गया। तो बेसिकली एक इसमें एक लास्टली एक कैच है कि अगर किसी भी फंक्शन में रिटर्न का मतलब है कि वो बस वैल्यू रिटर्न कर रहा है, उसमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी स्टोर करने की, या फिर अगर कुछ डिस्प्ले करना हो तो आपको प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। अगर फंक्शन के अंदर ऑलरेडी प्रिंट स्टेटमेंट है, आपको दोबारा प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी से मैं इस चैप्टर की, इस क्वेश्चन से चैप्टर होता है एंड। तो अगले चैप्टर में चैप्टर 6 की हम शुरुआत करेंगे। तो मैं इस चैप्टर की एंड करता हूँ, तो अब तक के लिए थैंक यू।